जी। Now we have to discuss idea about relative velocity. Relative velocity is defined as rate of change of position of one body with respect to other body. जब भी हम relative velocity की बात करते हैं तो we discuss that what is the velocity of one body with respect to other body. It means ये concept कब आता है when two bodies are simultaneously in the state of motion. जैसा कि अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो डेफिनेशन है वी टेक एक्सप्रेशन फॉर relative velocity. Now what is the expression for relative velocity? इसके लिए we consider motion of body along straight line path. Let us say we are considering the straight line path is x-axis. Now here O is the origin of the body. Now any time t is 0, A is the initial position of the body and it is given by this distance OA. अब ये जरूरी नहीं कि दोनों बॉडीज स्टार्टिंग में जब हमने इनकी मोशन कंसिडर की तो एक ही पॉइंट पर हों. लेट अस से कि व्हेन टाइम t is 0 द सेकंड बॉडी इज एट दिस वेरी पोजीशन B और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी बन गई x02. तो ये हमने सिंपली क्या डिस्कस किया कि A एंड B आर द इनिशियल पोजीशन ऑफ टू बॉडीज A एंड B और ये किस टाइम ले रही है when they are in motion. So let us say v1 is the velocity of body A and v2 is the velocity of body B. So naturally after t seconds this body A reaches to this position A dash and it is given by x1. So x1 क्या है? Position of body A आफ्टर t seconds. तो अब इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए. वी आर कंसिडरिंग बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इसमें x1 माइनस x01 क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग हाउ मच टाइम इंटरवल t seconds. तो दिस विल बी v1 into t. So this is one equation. Now after t seconds second body reaches to this position B dash and it is given by x2. तो B की पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितनी बनी? x2 minus x02. So this displacement is velocity into time. सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी क्या है? v2 टाइम इज t. तो ये आपके पास बन गया. So now from first and second. So now what are you driving from? क्या डेरिवेशन आपके पास आई फर्स्ट और सेकेंड से जब आप ले रहे हो x2 minus x1 then minus x02 minus x01 is equal to v2 minus v1 into t. ये कब आएगा? When you are subtracting equation number 1 from equation number 2. तो आपके पास अब इसको आप लिखो इक्वेशन नंबर 3. नाउ व्हाट इज x2 minus x1? दिस इज relative displacement of body B with respect to A or you can say A with respect to B. कुछ भी ले सकते हो इसमें. तो that is taken as x. And similarly, what is x02 minus x1? This is the. वैसे बेटर ये है कि आप इसको relative displacement of B with respect to A लीजिए. So this will be relative क्योंकि B पीछे चल रही है इसलिए मैंने लिया body B with respect to A. तो इसको हमने क्या लिख लिया? x0. तो नाउ इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज. तो इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे? x इज इक्वल टू x0. इसको
इधर यहाँ पर भी पहले इसको लिख रही हो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू t. So now what is v2 minus v1? v2 minus v1 is x minus x naught by t. तो बताओ what is x minus x naught? This is relative displacement. ये देखो कि स्टार्टिंग में b a से कितना आगे थी, तो वो ये डिस्टेंस था. t सेकेंड्स के बाद उनमें जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया. सो दैट मीन्स x माइनस एक्स नॉट बन गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a. इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि स्टार्टिंग में बॉडी a जो है वो 5 मीटर पे थी ओरिजिन से, और b जो है वो 6 मीटर पे थी. सो दैट मीन्स इसमें इनिशियली जो दोनों के बीच में डिस्टेंस था दैट वाज 1 मीटर, लेकिन 4 सेकेंड्स के बाद बॉडी a डैश पे पहुंच गई और ये b जो है b डैश पे पहुंच गई और ये डिस्टेंस बन गया 2 मीटर, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया. सो दैट मीन्स कि जो गैप पहले 1 मीटर था 2 मीटर का हो गया, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 2 माइनस 1 दैट इज 1 मीटर. तो नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन जो हम रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन में लिख रहे हैं कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ position of one body with respect to other. What is x minus x naught? This is the relative displacement. इसके लिए कितना टाइम लगा t seconds. So it means that x minus x naught by t will become relative displacement. अब हम इसी चीज को अब आप अगर लिखना चाहेंगे तो हम इसको ग्राफ के ऊपर लेना चाहते हैं. मीन्स we want to plot the graph. So now on this side we are taking time, on this side we are taking velocity. Now let us say if we are getting the two graphs like this. ध्यान से देखिए. So ये दो ग्राफ्स है आपके पास for the two bodies A and B. और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये दो क्या है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स हैं. अब यू नो वन थिंग, क्या आपको पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सॉरी, वेलोसिटी नहीं, यहां पर वेरी सॉरी. तो यू हैव टू टेक हियर द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमारे पास x है. तो जब आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ ले रहे हो तो स्लोप ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. नाउ व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल इट मींस दैट वेलोसिटी ऑफ बॉडी A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी B. तो जब दोनों बॉडीज की वेलोसिटी एक जितनी है, इसका क्या मीनिंग होगा कि अगर स्टार्टिंग में दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का था तो आप 5 सेकेंड्स के बाद देखोगे वो डिस्टेंस 1 मीटर ही रहेगा. आप 10 सेकेंड्स के बाद देखोगे अगेन द डिस्टेंस विल बी 1 मीटर. दो बॉडीज है, एक आगे चल रही है एक पीछे चल रही है, लेकिन दोनों एक जितनी वेलोसिटी से चल रही हैं तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन द सेम. तो जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी इसका मीनिंग क्या होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0. So in this case, relative velocity of A with respect to B is 0, or you can say relative velocity of B with respect to A is 0. इसमें जो पहला है उसकी वेलोसिटी हम देख रहे हैं with respect to second. तो ये है कि from this displacement time graph, how can you calculate the value of relative velocity? और अगर यही ग्राफ आपके पास लेट अस से इस तरीके से आ रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, द ग्राफ इज लाइक दिस. व्हेन यू आर टेकिंग द ग्राफ इट इज टाइम along x axis and displacement along y axis, and the shape of the graph is like this कि भी body A is going like this and body B is going like this. So that means velocity of body A will be given
by this slope of this graph PQ and this will be given B की आपकी कहाँ से आएगी LM से। तो आप इसमें देख रहे हो velocity of body B will be greater than that of A, तो इसलिए relative velocity will become इसमें नॉन जीरो।